बिछोह। आज राजेंद्र बाबू का 75वां जन्मदिन था। पोती ने बर्थडे का केक डाइनिंग टेबल पर सजा दिया था। इंतजार था तो उनके मित्र अरोड़ा जी का। उनके आते ही केक काटा जाना था। आज सुबह से ही राजेंद्र बाबू बीते जीवन को याद कर रहे थे। कई भूले बिसरे चेहरे मानस पटल पर उभर रहे थे। कभी कोई याद उन्हें गुदगुदा जाती थी तो कभी कोई दिल में टीस पैदा करती थी। इतनी बड़ी जिंदगी में मिलने और बिछड़ने का सिलसिला चलता रहा था। उनमें से ही कुछ लोग उन्हें याद आ रहे थे। आज उन्हें याद आए वो दोस्त जिनकी उनके जीवन में खास जगह थी। उनका 4 दोस्तों का एक ग्रुप था। चारों एक दूसरे की सहायता के लिए हमेशा मौजूद रहते थे। उन सबकी मुलाकात नौकरी के दौरान एक विभागीय ट्रेनिंग के समय हुई थी। नई नई नौकरी थी, सब युवा थे। उस ट्रेनिंग के दौरान उनकी खूब जमी। वहां हुई जान पहचान एक पक्की दोस्ती का आधार बन गई। चारों लंबे समय के लिए एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन गए। इस बीच स्थानों की दूरियां तो आई किंतु दिलों के बीच कभी दूरियां नहीं आईं। अवकाश ग्रहण के बाद समय भी था और जिम्मेदारियों से भी निजात मिल चुकी थी। इत्तेफाक से चारों एक ही शहर में थे। उनकी दोस्ती अब पहले से भी अधिक मजबूत हो गई। वैसे तो एक दूसरे से मिलना जुलना होता ही था, पर हर महीने की 5 तारीख उनके लिए खास होती थी। उस दिन सब मिलकर पूरा दिन सिर्फ एक दूसरे के साथ बिताते थे। फिल्म देखने या कहीं घूमने जाते थे। खाना भी बाहर खाते थे। इस तरह रिटायरमेंट के बाद के 13 साल बहुत मजे से बीते। लेकिन पिछले 2 साल के भीतर ही 2 दोस्त अलविदा कहकर चले गए थे। अब राजेंद्र बाबू और अरोड़ा जी ही बचे थे। पिछले 2 साल से दोनों एक दूसरे का साथ निभा रहे थे। यूं तो जिंदगी में मिलना बिछड़ना लगा रहता है, किंतु उम्र के एक पड़ाव के बाद नए रिश्ते मुश्किल से बनते हैं। अतः पुराने रिश्तों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। अब जब पत्नी भी साथ छोड़ गई थी तथा बीमारियों ने शरीर को घेरना आरंभ कर दिया था, तब अरोड़ा जी की दोस्ती और जिंदादिली ही राजेंद्र बाबू को हौसला देती थी। फोन की घंटी से विचारों का सिलसिला टूट गया। ना जाने क्यों राजेंद्र बाबू का दिल एक अनहोनी के डर से उदास हो गया। बहू ने फोन उठाया, कुछ देर बात की और रख दिया। वह बहुत दुखी लग रही थी। राजेंद्र बाबू ने प्रश्न भरी दृष्टि डाली। बहू ने सजल नेत्रों से बताया कि आज दोपहर अरोड़ा अंकल की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। राजेंद्र बाबू ने गहरी सांस ली और वहीं सोफे पर बैठ गए।